नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। आदि शंकराचार्य की तपस्थली बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ हिमालय, भगवान बद्री विशाल का शीतकालीन गद्य स्थल और स्वर्ग का द्वार, ऐसी पांच विशिष्ट पहचान है एक जोशीमठ की। वो जोशीमठ जिसका इतिहास प्रसिद्ध है और प्रमुख भी, जहां आध्यात्मिक ज्ञान उदित हुआ, जहां से उसका विस्तार हुआ। सवाल है कि अगर आज जोशीमठ जैसा उत्तराखंड का प्राचीन ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान समाप्ति की कगार पर खड़ा है तो इसका कारण क्या है, शोधकर्ताओं का सोचना क्या है और वैज्ञानिकों का नजरिया किस तरीके का है। क्या दोनों का अध्ययन और समझ एक ही निष्कर्ष पर पहुंचती है? अगर हाँ तो ये निष्कर्ष है क्या? आइए आज की रिपोर्ट में नजर डाली जाए उन्हीं तर्कों पर जो वर्तमान के हालातों की वजह साफ करती है, बताती है कि आखिर जोशीमठ धस क्यों रहा है। पहले तो आपको ये जानकारी दे दें कि जोशीमठ के हालात बिगड़ने के बाद, भूदशाओं के दायरे और घटनाएं बढ़ने के बाद लगातार इसके कारणों पर चर्चा चल रही है। जो सर्वे या फिर जो अध्ययन और विशेषज्ञ कर रहे हैं, स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, अगर उन्हें छोड़ दिया जाए और पहले हो चुके शोधों पर नजर घुमाई जाए तो जोशीमठ की भूमि धंसने के पीछे के 5 प्रमुख कारण निकल कर आते हैं। एनटीपीसी की तपोवन विष्णुघाट परियोजना की टनल का निर्माण, शहर में ड्रेनेज की व्यवस्था न होना, पुराने भूस्खलन क्षेत्र में बसा शहर, क्षमता से अधिक अनियंत्रित निर्माण कार्य और अलकनंदा नदी में हो रहा भूकटाव। इन्हें कारण इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि इन्हें लेकर शोध रिपोर्ट के तथ्यों और वैज्ञानिकों के नजरियों में बड़ी समानता है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत तपोवन विष्णुघाट परियोजना से। देखिए, जोशीमठ में दरारें बढ़ने का सिलसिला शुरू होते स्थानीय लोगों ने तपोवन विष्णुघाट परियोजना का विरोध करना शुरू कर दिया था, क्योंकि खुद जोशीमठ के लोग मानते हैं कि इस परियोजना का हो ना हो सीधा संबंध शहर में बढ़ रहे भूदशाव से है। अब कयासों से हटकर जरा तथ्यों पर आते हैं। जुलाई 2022 को 4 भूविज्ञानियों ने एक शोध पत्र जारी किया। इनमें लिखा गया था कि तपोवन विष्णुघाट परियोजना की टनल जोशीमठ के नीचे करीब 1 किमी गहराई में गुजर रही है। उनका कहना था कि ये सुरंग जोशीमठ और आसपास के लिए कभी भी मुश्किलें पैदा कर सकती है। खास बात यह है कि इस बात को वैज्ञानिकों का समर्थन भी मिला है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि 2009 में हेलंग की तरफ से लगभग 3 किमी की दूरी पर इस सुरंग में टनल बोरिंग मशीन फंस गई थी। उसके कारण सेलंग गांव से 3 किमी ऊपर पानी के भूमिगत स्रोत को उसने छेड़ दिया। इसके बाद लगभग 1 माह तक वहां पानी रिसता रहा। उन्होंने आशंका जताई है कि ये पानी भी जोशीमठ के धंसने की वजह हो सकता है। तो जोशीमठ के धंसने का एक कारण ये बताया जा रहा है। हालांकि एनटीपीसी सभी आरोपों से इनकार करता है। खैर, दूसरी वजह पर आते हैं, जो है शहर में ड्रेनेज की व्यवस्था न होना। पिछले साल हुए एक सर्वेक्षण में कहा गया था कि जोशीमठ के नीचे अलकनंदा में कटाव के साथ ही सीवेज और ड्रेनेज की व्यवस्था न होने से पानी जमीन में समा रहा है, इससे जमीन धंस रही है। यानी रिपोर्ट्स में ड्रेनेज की व्यवस्था न होने को एक अहम कारण भूदशाव का माना गया। इस रिपोर्ट और कारण को भी वैज्ञानिकों का समर्थन मिला है। इसके अलावा जो तीसरा कारण है, यानी कि जोशीमठ का पुराने भूस्खलन क्षेत्र में बसे होने की बात, तो देखिए ये तो अब तक तमाम रिपोर्ट्स और सारे विशेषज्ञों का कहना है कि जोशीमठ बेहद संवेदनशील इलाका है। जोशीमठ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। इसके ढलानों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, जो कि जाहिर सी बात है कि की गई है। अब आते हैं चौथे कारण पर, जो है क्षमता से अधिक अनियंत्रित निर्माण कार्य। जोशीमठ के लोगों की गुहार में एक आवाज सुनने को मिल रही है कि विकास करो, विनाश नहीं। इसकी वजह समझिए। कुछ रिपोर्ट्स और अध्ययन कहते हैं कि जोशीमठ में निर्धारित क्षमता से अधिक बहुमंजिला इमारतें बनने से अत्यधिक दबाव बना है। आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के अंधाधुंध निर्माण से प्रति वर्ग मीटर जमीन पर दबाव बढ़ गया है, जिससे भूदशाव को बढ़ावा मिल रहा है। एक प्रकार से बेतरतीब विकास विनाश का अहम कारण माना गया है कई पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों की नजरों में। वहीं अगर आखिरी कारण की बात की जाए तो वो है अलकनंदा नदी में हो रहा भूकटाव। अलकनंदा नदी में हो रहे भूकटाव को लेकर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि जोशीमठ शहर के नीचे अलकनंदा नदी से हो रहा कटाव भी भूदशाव का कारण बन सकता है। ठीक, अब इसी को लेकर वाडिया इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ भूस्खलन वैज्ञानिक कहती हैं कि बद्रीनाथ के उच्च हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम स्थल यानी कि विष्णुप्रयाग में दोनों नदियां लगातार टो कटिंग कर रही हैं। इसके चलते जोशीमठ क्षेत्र का पूरा दबाव नीचे की तरफ रहा है। इसके चलते भूदशाव में बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं न कहीं भूदशाव के मुख्य कारणों में नदी से हो रहे कटाव को अहम माना गया है। अब देखा जाए तो पांचों ही कारणों को अपनी अपनी तरह से विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने समझाया है और स्वीकार किया है। फिर भी इंतजार उस ताजा अध्ययन का करना होगा जो वर्तमान में जोशीमठ में किए जा रहे हैं। इसके बाद स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, जोशीमठ इस समय अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। शहर से जुड़ी हर एक खबर अहम है, इसलिए अपडेट मिस ना करें और बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।